हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फिलहाल समय की यही मांग है और दोस्तों वर्तमान की परिस्थिति भी यही बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों जहां भी देखो वहां पर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, जातिवाद, छुआछूत का भयंकर वायरस फैला हुआ है। दोस्तों, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों ये। और दोस्तों, यह भयंकर वायरस सिर्फ बहुजन समुदाय और दलितों पर ही दिनों दिन इतना हावी होता जा रहा है कि पूछो ही मत। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो इसमें हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और दोस्तों, हम कैसे जिम्मेदार हैं वो भी मैं इसी वीडियो में आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हम खुद जिम्मेदार हैं इस बीमारी के पीछे, कि इस भयंकर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, जातिवाद और छुआछूत रूपी बीमारी को हम खुद कैसे बुलाते हैं और इसका शिकार हो जाते हैं। आजकल दोस्तों मंदिरों में और बाबाओं के चक्कर में फंसे हुए लोग और ज़्यादातर महिलाएं शिकार होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब दोस्तों सवाल यह खड़ा होता है कि इस भयंकर बीमारी से हमारे लोग, हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकें, कैसे इन दरिंदों से बच पाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक हाथ जोड़कर छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आज की नई युवा पीढ़ी को खास करके कैसे भी करके हमारे महान महापुरुषों के विचार विमर्श से अवगत कराना जरूरी हो गया है, तो ही दोस्तों इस भयंकर बीमारी से हमारे लोग बच पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे महान महापुरुष ई.वी. रामास्वामी पेरियार जी ने इसी बात को लेकर अपने विचार रखे हैं और दोस्तों इसी विचार को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आइए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तो ही दोस्तों आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण अंधविश्वास, पाखंडवाद और अंधश्रद्धा है। और दोस्तों इसी बात को लेकर ई.वी. पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने आज से ठीक 125 साल पहले ही क्या कुछ कहा था भगवान से। पेरियार नायकर ने क्या सवाल किया था और आज भी उनकी मूर्ति के नीचे वही सवाल लिखे हैं। वो सभी सवाल दोस्तों मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों, पेरियार ने ईश्वर से कुछ सवाल पूछे थे और दोस्तों ये सवाल आप सुनेंगे तो मैं समझता हूं कि जो पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ हैं, जो विरोधी हैं, जो इस देश में तमाम तरह की जितनी भी रूढ़िवादी कुर्तियां हैं उनके विरोधी हैं, उनको ये सवाल बिल्कुल वाजिब नजर आएंगे। अन्यथा कुछ लोग अपना तर्क किए बिना सवालिया जवाब उठा सकते हैं, लेकिन इन सवालों को अपना तर्क, बुद्धि और विवेक से समझेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा कि पेरियार ने जो ईश्वर यानी भगवान से जो भी सवाल किए थे वो कई हद तक सही है, जायज है। तो दोस्तों आखिरकार क्या लिखा गया है तमिलनाडु में ई.वी. पेरियार रामास्वामी नायकर जी की प्रतिमाओं के नीचे, जिसको लेकर किसी ने मद्रास हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की। दोस्तों पेरियार की मूर्ति के नीचे लिखा था कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है, और जिसने भी ईश्वर को रचा है वह बेवकूफ है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। दोस्तों पेरियार का ईश्वर से पहला सवाल वह पूछते हैं, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दूसरा सवाल, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? चौथा, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठा सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां सवाल दोस्तों, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते हो? आठवां सवाल दोस्तों,
क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों खरबों रुपये का अन्न दूध घी तेल बिना खाए भी नदी नालों में बहा देते हो। 9वां सवाल, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुनाई देती। 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो हर रोज अपराध होते हुए भी नहीं देख पाते। 11वां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो हर रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो। दोस्तों 12वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें। दोस्तों 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं। दोस्तों 14वां सवाल है, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर देता है। वहीं पर दोस्तों ईवी रामास्वामी पेरियार जी का 15वां सवाल है कि क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते हैं। तो दोस्तों पेरियार ईवी रामास्वामी जी कहते हैं कि यह कथन आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो दोस्तों नास्तिक होना आसान नहीं है। कोई भी ना समझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है। उसके लिए उसे बुद्धि की जरूरत नहीं होती है, परंतु नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। दोस्तों अंधविश्वास ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने में काम आता है। दोस्तों यही नहीं, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी ने हिंदू धर्म का कुछ इतिहास भी बताया है और जब वो इतिहास आप सुनेंगे तो शायद आपको हंसी भी आएगी कि क्या शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों हिंदू धर्म का विचित्र इतिहास ईवी रामास्वामी ने बताया है कि मंडोदरी मेढक से पैदा हुई, श्रृंगी ऋषि हिरनी से पैदा हुए, सीता मटकी से पैदा हुई, गणेश अपनी माँ के मैल से पैदा हुए, हनुमान के पिता पवन कान से पैदा हुए, हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज जो मछली के मुख से पैदा हुए थे, मनु सूर्य के पुत्र थे, उनको छींक आने पर एक लड़का नाक से पैदा हुआ था, राजा दशरथ की 3 रानियों थी, उनको फलों की खीर खिलाने से 4 पुत्र पैदा हुए थे, सूर्य कर्ण का पिता था, भला सूर्य संतान कैसे पैदा कर सकता है, वो तो आग का गोला है। ब्रह्मा ने तो दोस्तों 4 वर्ण कहां कहां से निकाल दिए हैं, हद हो गई। दोस्तों अशुद्ध का बनाया हुआ चमड़े का ढोल मंदिर में बजाने से मंदिर अब पवित्र नहीं होता, लेकिन अशुद्ध व्यक्ति मंदिर में चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। दोस्तों लानत है ऐसे धर्म पर। आप बुद्धिजीवी लोग अपना प्रकाश डालें इस बात पर कि रामास्वामी पेरियार जी ने उस टाइम में आज से ठीक 125 साल पहले कि अपना दिमाग कितना लगाया है और आज हम कहां पर खड़े हैं और हमारे लोग किस तरह से शिकार हो रहे हैं ऐसे पाखंडियों की जाल में फंसकर। तो दोस्तों ऐसे ऐसे विचार हमारे महापुरुषों के विचार है, वो हमारी नई पीढ़ी को जरूर बताना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है और आज हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, अंधविश्वास भगाओ। यदि पूजा पाठ करने से ही बुद्धि और शिक्षा आती तो इन पाखंडियों की औलादें, इन पंडों की औलादें विश्व में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर होती। तो दोस्तों भ्रम से बचो, अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवाओ, क्योंकि शिक्षा से ही वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और शासक बन पाते हैं, पूजा पाठ से नहीं। अतः व्यायाम का कोई इलाज नहीं और शिक्षा का कोई जवाब नहीं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये ही बाबा साहेब का सपना था दोस्तों। तो दोस्तों अंधविश्वास, पाखंडवाद और अंधश्रद्धा से दूर रहें और विज्ञान के रास्ते पर चलें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ईवी रामास्वामी पेरियार के ये कथन आप समझोगे और अपने दिल में उतारोगे और इन पर आप विचार करेंगे। बाकी तो आपका जीवन आपका है, आपको कैसे जीना है वो आपको भारतीय संविधान आज़ादी देता है। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है
कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।